नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ असहनीय अत्याचार उन्हीं के मुल्क में होते हैं। 23% हिंदू आज की डेट में 3% पर सिमट गए हैं। पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि मानवाधिकारों की धज्जियां उनके मुल्क में उड़ाई जाती हैं, न कि भारत में। पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि धर्म के प्रति नफरत खासकर हिंदुओं के लिए उनके मुल्क में देखी जाती है, ना कि भारत में। दिन पर दिन देखिए तमाम हदें पार कर रहे पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम मंदिर के प्रति जहर उगलने वाले पाकिस्तान ने रामलला के मंदिर को भारतीय लोकतंत्र पर कलंक बताया था, भारतीय मुस्लिमों की मस्जिदों को खतरे में बताया था, और अब विश्व पटल पर संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया की आड़ में जैसे ही राम मंदिर का जिक्र पाकिस्तान ने छेड़ा, भारत की शेरनी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए सरेआम उसकी धज्जियां उड़ा दी। किस प्रकार पाकिस्तान को राम मंदिर का जिक्र छेड़ना उसी पर भारी पड़ गया और सरेआम भारत ने उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने राम मंदिर का लापा राग, यूएन में सरेआम भारत ने लगाई लताड़, पाकिस्तान को पढ़ाया इस्लाम का पाठ, विश्व पटल पर पाकिस्तान की बोलती की बंद। अब पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे पीएम मोदी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत की बढ़ती तरक्की को देखते हुए, मोदी की मंदिर नीति को देखते हुए और भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को खुश देखकर बीते कुछ सालों से देखिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और उसकी यही बौखलाहट संयुक्त राष्ट्र में भी देखी गई। सदन में इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय पर एक प्रस्ताव लाया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें देखिए 115 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। जबकि देखिए भारत समेत ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, ब्रिटेन समेत 44 देश ऐसे हैं जो इस मतदान से जिन्होंने दूरी बनाकर रखी। अब जो कि देखिए पाकिस्तान के लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने ठेंगा दिखा दिया। बस फिर क्या था, कहीं ना कहीं उसे अपनी भड़ास तो निकालनी ही थी। उसे तुरंत संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर का जिक्र छेड़ दिया, और जैसे ही देखिए पाकिस्तान ने सीएए और राम मंदिर के विरोध में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, भारत की शेरनी, भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने तुरंत इस पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए सरेआम उसकी बेइज्जती कर दी। रुचिरा कंबोज ने यह कहा, ऐतिहासिक रूप से भारत सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रहा है। धार्मिक आधार पर सताए हुए लोगों को भारत हमेशा से संरक्षण देने वाला देश रहा है। सताए हुए लोगों के लिए भारत एक शरणार्थी के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान इस महासभा में भ्रामक तथ्यों को पेश करके सदस्यों को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर विचार करना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को इस्लाम का पाठ क्यों पढ़ाया। दरअसल देखिए पाकिस्तान को ये लगता है कि सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है पूरी दुनिया में। जी हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही जहर उगला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जी हाँ, दुनिया में देखिए प्रत्येक धर्म के प्रति विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं, और जिसमें पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए रुचिरा कंबोज ने ये बताया, चाहे यहूदी विरोधी भावना हो, ईसाई धर्म का भय हो या फिर इस्लामोफोबिया हो, सभी के खिलाफ भारत कड़ाई के साथ खड़ा है। हिंदू, बौद्ध और सिख विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। मठ, मंदिरों और गुरुद्वारों पर हो रहे हमले इनके उदाहरण हैं। तो देखिए पाकिस्तान की भ्रष्ट बुद्धि को ठीक करते हुए रुचिरा कंबोज ने ये बताने की कोशिश की है कि भारत जैसे हिंदू, सिख और बौद्ध विरोधी भावनाओं के खिलाफ हमेशा खड़ा है, और उसी तरह से भारत सभी प्रकार के धार्मिक भय के खिलाफ खड़ा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर चलने वाला देश है, और भारत दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान भी करता है और दुनिया को अपने परिवार की नजर से देखता है। अब देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान को सिर्फ इस्लाम विरोधी नफरत नजर आती है, उसे सिर्फ इस्लाम से मतलब है, जबकि भारत देखिए हर धर्म को तवज्जो देते हुए प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत के खिलाफ हमेशा से लड़ता आया है। और जिस कारण देखिए सीएए को लाकर हिंदुओं के साथ साथ देखिए सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान भी कर रहा है।
राम मंदिर को कलंक बताना पाकिस्तान की मानसिकता को साफ दर्शाता है। और अब तक तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीओके की वापसी का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन अब ये लगता है कि पीओके के घर वापसी के साथ साथ पाकिस्तान की फिर से खंड खंड होने का समय आ चुका है। चारों तरफ से यही आवाज गूंज रही है कि भाई 400 पार पीएम मोदी के फिर से आते ही पाकिस्तान और पीओके दोनों ना रहे। इसको लेकर देखिए कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने क्या कुछ कहा था, खासकर पीओके की भारत में वापसी को लेकर। सुनिए। पीओके ना रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मन की बात में जो शाहपुर कुंडी परियोजना की शुरुआत भी की है, जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली को रोकने के लिए उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। जो अखंड भारत का सपना हमारे करोड़ों भारतीयों का है, हमारे शहीदों ने देखा है, चाहे वो कारगिल में शहीद हो उनका सपना है, चाहे वो इस देश की सीमाओं पर शहादत देने वाले तमाम हमारे नौजवान, तमाम जवान, तो सपना अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। प्रियंका गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष में वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन पार्टी के जो कुछ नेता हैं, पहले उनका जो बोझ है पार्टी के ऊपर, मैं प्रियंका जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले उस बोझ को उतारें, फिर बाकी चीजों पे बात करें। धरना प्रदर्शन होना अलग बात है। किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया भी गया है और किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश का किसान दुखी है तो फिर देश सुखी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए इस देश का ना जवान दुखी होगा ना किसान दुखी होगा। विपक्ष को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो कभी किसानों को हथियार बनाना चाहते हैं, कभी नौजवानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को। विपक्ष भटक गया है। विपक्ष के पास समझदार नेता नहीं है। विपक्ष के पास सब हैंकी मैंकी नेता हैं। विपक्ष के पास ऐसे नेता हैं जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से पार्टियां खड़ी की, और ये विपक्ष के जो वर्तमान में नेता हैं, ये अपने बाप दादाओं की विरासत को मिटा रहे हैं। ये सब चिड़ी छिक्का खेलने वाले नेता हैं। इन्हें पता ही नहीं है गुड़ का पेड़ कैसा होता है। इनमें से किसी ने खेत नहीं देखा और ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने गोबर नहीं उठाया, ये गांव की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने हल नहीं चलाया। एयर कंडीशन में बैठ के अंग्रेजी में हैंकी पैंकी बातें करके ये किसानों की बात करते हैं। भारत का किसान राष्ट्रभक्त है। उसकी मांगों को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, और भारत के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा।